जय राम जी की। आप सभी मित्रों का, आप सभी दोस्तों का, आप सभी सहयोगियों का आज के इस नए अध्याय में, जो कि 18वां अध्याय है, हम स्वागत करते हैं। मित्रों, ये कोशिश है अपने धर्म को समझने की, अपने आराध्य को समझने की। और अगर हम हिंदू के घर में जन्म ले लिए हैं, अगर हमारी किस्मत ने हमें इतने अच्छे सनातन धर्म में पैदा किया है, तो धर्म क्या है वो जानने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 18वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हम शनिवार और रविवार को श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं और फिर सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक अपने वेदों का अध्ययन करते हैं, जिसमें अभी वेद श्री ऋग्वेद का अध्ययन चल रहा है। आप सब लोग आज के इस 18वें अध्याय में जो अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें कहा गया है कि किस तरह से राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था। मित्रों, अपना चैनल है ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान, एकदम अधूरा सा है, उस पर जल्दी कोई विजिट नहीं करता। आपको पता ही है कि ये सारी बातें कितनी बोर लगती हैं सुनने में। काफी चैनल को देखा जो मेरे साथ शुरू हुए थे, आज उनके सब्सक्राइबर्स 2000-2500 हो गए हैं, लेकिन हमारे मात्र 200। खैर, ये धर्म का चैनल है, इस पे ऐसे ही रहता है, लेकिन अगर हो सके तो आप भी जाकर सहयोग कर दीजिएगा और उस पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उस पर जितने भी अंक हैं, आपने अगर नहीं देखा है तो उनको जाकर के आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का 18वां अध्याय। और इस अध्याय के प्रथम मंत्र में सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित की माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्म से जल जाने पर भी उनको जो जीवन था, उनका जो जीवन था वो बचा लिया गया था। वे मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए थे। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भयभीत नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। आगे तीसरा मंत्र है, इसमें कहा गया है, उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर के श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जान करके उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। जिसको इस शरीर का मोह खत्म हो जाता है, और शरीर का मोह किसको खत्म होता है? जिसको भगवान का ज्ञान हो जाता है। उसके लिए जीवन या मृत्यु एक बेमानी शब्द हो जाते हैं। इस जीवन या मृत्यु के चक्र से उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जीते जी आत्मा बन के रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ एक ही बात दिखाई पड़ती है और वो है परमपिता परमात्मा। जो लोग, चौथा मंत्र है, जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कहते हैं, उसे सुनते हैं, उस कथा का पान करते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं, यानी भगवान को याद करते हैं, उनके चरण कमलों को याद करते हैं, उन्हें अनंत काल में भी मोह नहीं होता। वो इस मोह के बंधन से मुक्त रहते हैं। 5वें मंत्र में आगे कहा गया है, जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित, जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी, हर तरफ फैल जाने पर भी कलयुग अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा सकता।
5वें मंत्र में कहा गया है, 6ठे मंत्र में, वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण भगवान ने इस धरती का त्याग किया, पृथ्वी का त्याग किया, उसी समय से पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण यानी कि कलयुग आ चुका था। 7वें मंत्र में कहा गया है, भ्रमर के समान सारग्रही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गुण था कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है। मतलब आपने भगवान को याद कर लिया, आपका पुण्य काम शुरू हो गया, लेकिन पाप कर्म का फल तो आपको तभी मिलेगा जब आप पाप कर्म को करेंगे। 8वें मंत्र में कहा गया है, ये भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा ही भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए सदा सावधान रहता है। शौनकादि ऋषियों ने आप लोगों को, मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित की पवित्र चरित्र को सुनाया, आप लोगों ने यही पूछा था। 9वें मंत्र में कहा गया है, भगवान कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, उन्हें गाने योग्य, उन्हें बताने योग्य, सुनने सुनाने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं। इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं कल्याणकामी, और पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सौम्य भाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आपने भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का दर्शन कराया है, उसका श्रवण कराया है। आगे 12वां मंत्र इसमें कहा गया है, यज्ञ करते करते धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिला करके हमें तृप्त कर रहे हैं। 13वें मंत्र में कहा गया है, भगवत प्रेमी भक्तों के लौ मात्र के सत्संग से ही स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती है, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या कहना। ऐसा कौन सा रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वत्र या एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए, या उसे सुनने के बाद दोबारा उसका सुनने का मन न करे। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों को पार तो कोई है ही नहीं। इनके गुणों का पार कौन पा सकता है? ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी इनके गुणों का पार नहीं पा सकते हैं। 15वें मंत्र में कहा गया है, विद्वान आप भगवान को ही नहीं जीवन को भी ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। 15वें मंत्र में आगे कहा गया है, भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश के लिए उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान को और परीक्षित के परम चरित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपा करके नहीं कही गई है और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया है, यानी बताया गया है। उसमें कदम कदम पर पग पग पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही रस मिलता है। श्री सूत जी कहते हैं, अहो विलोम। विलोम का मतलब
उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतान को विलोम कहते हैं। सूत जात की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता द्वारा उत्पन्न होने से उसे शास्त्रों में विलोम जाति माना गया है। अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र मिट जाती है। फिर 19वां मंत्र है, फिर उन लोगों की तो बात ही क्या जो सत्पुरुषों के एकमात्र सत्संग में, एकमात्र आश्रय में रह करके भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। 20वें मंत्र में आगे कहा गया है, भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं, भगवान के गुणों की समानता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। उनके गुणों की विशेषता यह है कि समझने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़ करके भगवान के चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का सेवन करती रहती हैं। आगे 21वें मंत्र में कहा गया है, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन करके और उसको प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरणों से निकल करके गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ है। यह जल श्री महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और अर्थ हो ही क्या सकता है। 22वें मंत्र में कहा गया है, जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं, उसे त्याग देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार कर लेते हैं जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और सब ओर से उपशांत हो जाता है और स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैं अपनी समझ के अनुसार आपको सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर के वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। वहां उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। आगे 26वां मंत्र है, इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार रूप से ब्रह्म स्वरूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था तथा राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। 28वें मंत्र में कहा गया है, जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को ना कहा, अर्घ और आदर भरी मीठी बातें कहां से मिलेंगी जब उन्हें पानी और आसन ही नहीं मिला। तब अपने को अपमानित सा मान करके वे क्रोध के वश में आ गए। 29वें मंत्र में आगे कहा गया है, शौनक जी
वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध सा उत्पन्न हो गया। उनके जीवन में इस प्रकार का ये पहला अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी चले गए। उनके मन में ये बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है, ये सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रचा हुआ है। आगे 32वें मंत्र में कहा गया है, उन शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार करके गए हैं, तब वो इस प्रकार कहने लगा। आगे 33वां मंत्र है, हे नरपति कहलाने वाले लोग, उच्च सृष्टि भोगी कौवों के समान संड मुसंड होकर के कितना अन्याय करने लगे हो तुम लोग। ब्राह्मणों के दास होकर के भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हो। 34वें मंत्र में कहा गया है, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वारपाल रह करके रक्षा करनी चाहिए। घर में घुस करके स्वामी के बर्तनों में खाना खाने का उनको कोई अधिकार नहीं है। आगे 35वें मंत्र इसमें कहा गया है, अतएव उन्मार्ग गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों का आज मैं दंडित अवश्य करूंगा। मेरा तपोबल तुम देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कह करके क्रोध से लाल होकर के पूरी तरह से गुस्से में तिलमिलाए हुए उनके आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने, क्रोध से लाल लाल आंखों वाले ऋषि कुमार ने कौशिक की नदी के जल से आचमन करके अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। 37वें मंत्र में आगे कहा गया है, कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है और अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। 38वें मंत्र में आगे, इसके बाद वह बालक अपने आश्रम में चला आया और अपने पिता के गले में सांप देख करके उसे बड़ा ही दुख हुआ तथा वह डांड मारकर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुन करके धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। 40वें मंत्र में कहा गया है, उसे फेंक कर उन्होंने पुत्र से पूछा, हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल बता दिया। 41वें मंत्र में ब्रह्मर्षि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर के अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रह करके ही प्रजा अपना कल्याण का संपादन करती है। 43 मंत्र में कहा गया है, 43 मंत्र में आगे, जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़िए के समान एक क्षण में ही समस्त लोगों का नाश हो जाएगा। 44 मंत्र में आगे कहा गया है,
राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोरों को कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, वो चारों तरफ पाप करेंगे। उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वो हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। 45वें मंत्र में कहा गया है, उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रम 4 यानी जो वर्णाश्रम की जो एक नियमावली, जो नियम है, वो वैदिक आर्य धर्म पूरा का पूरा लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर के लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण शंकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्मधुरंधर राजा हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्रिय भक्त भी हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं है। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते हैं। महामुनि शमीक के पुत्र के अपराध पर बड़ा ही उन्हें पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित जो उनका अपमान करके गए थे, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है। वो जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि के द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी प्रायः वे हर्षित या व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। इस तरह यहां पर 18वां अध्याय संपूर्ण होता है। 19वें अध्याय का अध्ययन हम अगले शनिवार को करेंगे। इसमें महाराजा परीक्षित का अनशन व्रत और श्री सुखदेव जी का आगमन है। मित्रों, जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, ये पुण्य के साथ साथ हमें ज्ञान भी देने वाला है और इसी ज्ञान के अर्जित होने पर हमको पुण्य की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, आप कर्म तो करिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ परिस्थितियों में हो सकता है फल ना मिलता हो, लेकिन अक्सर आपके द्वारा किया हुआ पाप या पुण्य कोई भी कर्म आपको फलीभूत अवश्य होता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। आज गांवों की स्थितियां ऐसी हो गई हैं, मैं खुद अपने गांव की बात कर रहा हूं। आज गांव की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि कोई किसी का भला नहीं चाहता। आज व्यक्ति अपना समय इसलिए नहीं खर्च कर रहा है कि वो अपना विकास कर सके, वो अपना समय इसलिए खर्च कर रहा है कि दूसरे का विनाश कर सके। आज इंसान अपनी तरक्की की बात नहीं सोच रहा है। आज इंसान दूसरों को नीचे करने की बात सोच रहा है। ये स्थितियां विनाशकारक हैं। आप अपना समय अपने को आगे बढ़ाने में लगाइए, दूसरों को नीचे गिराने में नहीं, क्योंकि उनको नीचे गिराने से हो सकता वो भी नीचे गिर जाए और आप तो नीचे हैं ही। लेकिन अगर आप उसके समान आगे बढ़ेंगे तो वो भी आगे रहेगा और कल को आप भी आगे बढ़ जाएंगे। आपका पूरा गांव, आपका पूरा समाज आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो ये सोच है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, उसको आगे न बढ़ने दें, ये सोच विनाशकारी है। और भगवान को विनाश करने के लिए सबसे पहले मनुष्य के अंदर इसी सोच का बीजारोपण करना पड़ता है। वो पहले इस तरह की भावना
इंसान के अंदर डालते हैं। और आप ये भी समझ लीजिए, जिस समय इंसान के अंदर दूसरों की बुरा करने की नीयत आ गई, वो विचार आ गया, उसी समय उस इंसान का पतन शुरू हो जाता है। आइए हम लोग एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें। इसी भावना के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आदेश दीजिए। जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब